आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बिजली के साथ बारिश की बूंदें चाकू की तरह पूरे जिस्म पर लग रही थी। अब थोड़ी देर बाद मैं बस के जगह पर पहुंच गया था। वहां पर खड़े होकर मैं गाड़ी का इंतजार करने लगा। बारिश और भी ज्यादा हो गई थी और मेरे आसपास अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर सिर्फ मैं ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि शायद वो आखिरी बस भी निकल चुकी थी। तभी मैंने रोड पर सामने एक अजीब सी लड़की देखी जो वहां पर बैठी हुई थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इस वजह से मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान हट गया और फिर जब मैंने उस जगह पर देखा तो वहां कुछ नहीं था। ये बात मुझे काफी अजीब लगी। मैं उसी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वहां पर एक गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरी तरफ आने लगी। वो वहां पर आकर मेरे साथ ही रुक गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी अकेले? मुझे डर लग रहा है। किस चीज का डर? मुझे इस रास्ते से और अंधेरी रात से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा? किस चीज का डर? नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? इसमें डरने की क्या बात है? बस रात ही तो है और बारिश है। बस आप बताइए, आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रही थी बस के लिए यहाँ इंतजार करने। जब आ रही थी तभी मैंने रोड के उस पार देखा कि कोई अजीब सी लड़की वहां बैठी हुई थी। इसी वजह से मुझे अब डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं सहम सा आ गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका था। पहले मुझे लगा था कि शायद वो मेरा वाहम होगा, लेकिन वो मेरा वाहम नहीं था। आपका घर कहाँ है? इस गांव के साथ वाले गांव में है मेरा घर। अगर आप मेरे साथ वहां तक चले जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि बस तो चली गई है और अकेले मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मेरे घर का रास्ता भी उसी तरफ जाता है। चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या सच में आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आपका उस सुनसान रास्ते में अकेले जाना ठीक नहीं। चलिए, मैं आपके साथ जाता हूँ। वो लड़की मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी और अब उस सफर पर हम दोनों साथ में निकल पड़े। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए जा रहे थे। मुझे जो पहले थोड़ा डर लग रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शायद मेरे अकेलेपन की वजह से ही मुझे डर महसूस हो रहा था। हम दोनों पूरे रास्ते बारिश में भीग रहे थे। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। एक जगह तो हमें ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। हम रास्ते पर चलते गए, लेकिन वो आवाजें भी उतनी ही आती रहीं। फिर हम दोनों एक जगह पर रुक गए। आपने कोई आवाज सुनी? आवाज? कैसी आवाज? अरे इतने अजीब से आवाज, जैसे इस सुनसान जगह में कोई दूर बैठा हुआ पुरानी कविता गा रहा हो। तो क्या तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? मैं तो समझा कि शायद सिर्फ मुझे ही ये आवाजें आ रही हैं, लेकिन छोड़ो, मुझे लगता है कि कोई दूर से ऐसे ही आवाजें होंगी, या शायद बारिश की आवाज होगी। आप डरे मत, कुछ नहीं है। नहीं जी, ये कोई बारिश की आवाज नहीं है। ये तो ऐसी आवाज है जैसे कोई कुछ गा रहा हो या कोई रो रहा हो। मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात ही नहीं, आप बस मेरे साथ चलें, कुछ नहीं है। आपको शायद पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज काली रात है और सुना है इस काली रात में इस तरह के सुनसान जगहों में चिलावा निकलता है। अरे चिलावा भी विलावा कुछ नहीं होता। आप भी इस तरह की फिजूल बातों पर यकीन करते हैं। अब छोड़ें ये सब और आप मेरे साथ चलें। मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा और कोई चिलावा नहीं है। वो खौफनाक आवाजें तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच बताऊं
तो डर मुझे भी लगने लगा था, लेकिन मैं उस लड़की के सामने उसे और नहीं डराना चाहता था, इसलिए मैं उसे दिलासा दे रहा था। हम दोनों फिर से चलने लगे। इस अंधेरी रात में, इस सुनसान जगह पर, इस रास्ते से क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, बस सिर्फ अंधेरा ही तो है। नहीं, बस सिर्फ अंधेरा नहीं है, यहाँ पर और कुछ है। यहाँ पर उसका इतना कहते ही मेरे पैर एकदम रुक गए। और कुछ भी का क्या मतलब? क्या है यहाँ पर? मैंने सुना है कि इस रास्ते पर चिलावा घूमता है, जो अक्सर लोगों को अपनी बातों में डालकर मट देता है। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि चिलावा जैसा कुछ नहीं होता। चिलावा वैसा कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं, बस आपने देखा नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आप सच में देख लेंगे, फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे साहब जी। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुमने सच में कोई चिलावा देखा है। तो बताओ फिर कैसा दिखता है चिलावा? चिलावा बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर आसानी से नहीं छोड़ता। अगर कोई भी चिलावे की पकड़ में एक बार आ गया तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या तुमने देखा है चिलावा? हाँ साहब जी, मैं चिलावा ही तो हूँ। सका इतना कहते ही मैं एकदम से रुक गया। मगर ये क्या, लड़की कहाँ गई? मैंने इधर उधर देखा, मगर वो कहीं भी नहीं थी। अब मुझे उसकी बातों से डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो कोई थी भी और अचानक गायब कैसे हो गई। मैं अब बहुत डरा हुआ था। मेरी सांस मानो थम सी गई थी। मैंने बिना इधर उधर देखे ही चुपचाप चलना शुरू कर दिया, जो ये चिलावा वगैरह पर यकीन नहीं करता था। अब मुझे इस पर यकीन होने लगा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बस मैं किसी तरह इस रास्ते को पार करना चाहता था। साहब जी क्या हुआ? डर गए? उसका इतना कहते ही मेरी जान में जान आई। तुमने तो मुझे सच में ही डरा दिया था। अरे साहब जी, आप तो डर ही गए, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही। सके सवाल का उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ ना बोल सका। अच्छा, अब चले, घर भी जाना है। रात ज्यादा अंधेरी हो चुकी है। साहब जी चले। देखो, रात के समय इस तरह के मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों साहब, आप मेरे मजाक से डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा सा ही परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चले गए थे। अच्छा, क्या अभी भी आपको यही लगता है कि चलावा नहीं होता? अरे छोड़ो ना ये चलावा की बातें, कोई और बात करते हैं। देखो, हम शायद बस घर पहुंचने ही वाले हैं। साहब जी, घर तो अभी बहुत दूर है। लगता है तुम्हारा इस रास्ते से रोज का आना जाना है, इसलिए तुम्हें रास्ते की ज्यादा जानकारी है। हाँ साहब जी, इस रास्ते से तो मेरा रोज का आना जाना लगा रहता है। तो क्या तुम्हें इस रास्ते में हर रोज अकेले जाने से डर नहीं लगता? नहीं साहब जी, मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद एक चला हुआ हूँ। अच्छा, मजाक कर लेते हो तुम भी, लेकिन इस बार ये मजाक नहीं है। उसका इतना कहते ही मैं फिर से रुक गया। देखो, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ ही छोड़ दूंगा। बस अब चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह फिर से गायब हो चुकी थी। देखो, रात बहुत हो चुकी है, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। चलो जल्दी से निकलो, रात हो गई है।
तुम्हें घर में ही जाना। मैंने उसे बहुत बार आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी। देखो मैं जा रहा हूं, तुम फिर अकेले आना। मैंने फिर से आवाज दी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अब मैंने आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन मुझे उस लड़की की भी फिक्र हो रही थी। आखिरकार ये रास्ता इतना सुनसान है और रात काफी काली हो चुकी थी। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना ही सही लगा। अब चलते चलते मैंने जब रास्ते को देखा तो वो रास्ता उसी तरह का था जहां से मैं पहले भी गुजर चुका था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो समझ आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है मेरे साथ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चलता जा रहा था कि अचानक मेरे पीछे किसी के चलने की आहट आने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे छे आ रहा हो। उस आवाज ने मेरे डर को और बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो कदमों की आहट लगातार मेरे पीछे ही आती रही। साहब जी, आप इस चलावे से निकल नहीं पाओगे। ये आवाज कुछ जानी पहचानी थी, क्योंकि ये उसी लड़की की आवाज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वो सच में बहुत भयानक था। वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ पांव और जिस्म ऐसे थे जैसे कोई खूंखार जानवर हो। ये सब देखकर मेरा तो डर से चेहरा सफेद पड़ गया और मैं फौरन वहां से भागने लगा। मैं तेज तेज चलने लगा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बस मैं किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकल जाना चाहता था। किसी तरह मैं वहां से निकल गया। तभी मुझे याद आया कि वो चाचा ने मुझे एक पोटली दी थी, उसी से मैं बच किसी तरह गया था। अब मेरी जान में थोड़ी जान आई और उस अंधेरी रात में मैं उस चलावे के पकड़ से बच निकला।